नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आपका भाई विशु आपके अपने यूट्यूब चैनल बिरजुका चंद्रिका में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, चलनी भी चाहिए। आपको पता है हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में राष्ट्रपति भैया हमारे खत्म हो गए, तो उपराष्ट्रपति भैया खत्म हो गए थे। आज हम लोग राष्ट्रपति भैया के न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे, मतलब उनका अधिकार क्या, मतलब उनका ताकत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो उनकी ताकत है, जो उनकी मतलब मजबूती है, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम में जाकर तो क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और क्लास को अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। ओके, चलिए। आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 क्या कहता भैया? कहता है राष्ट्रपति की मृत्यु दंड, राष्ट्रपति भैया को मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति है। मतलब कोई आदमी अगर मर्डर किया तो क्षमा कर देंगे। हाँ भैया, अगर कोई आदमी मर्डर कर दिया है, ठीक है, तो उतनी पावर राष्ट्रपति के साथ है, उनके पास इतनी भयानक पावर है कि वो क्या करें, उस मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। कि हम गोली मार को इसे गए, हम गोली मार के चले गए थे कहाँ, कि वो जेल में चले गए थे, तो राष्ट्रपति भैया चाहे तो हमें माफ कर सकते हैं कि हमें इनकी छुट्टी कर दो, चलो माफ कर देते हैं। ऐसी पावर इनके पास है। इनके पास 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां है। ठीक है, किसमें है? तो आर्टिकल 72 में भैया 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति और निलंबन और परिहार या लघुकरण की शक्ति इनके पास है। अभी बताएंगे, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, क्षमा करने के, परिहार, निलंबन करने के, लघुकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति हो जाती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान नहीं देंगे, इसे आप ध्यान नहीं देंगे। अभी बस आपको देखना क्या है, आर्टिकल 72 में पावर है राष्ट्रपति के पास कि वो विशेष मृत्यु दंड को, भैया मौत की सजा को माफ कर सकते हैं। मौत की सजा को माफ कर सकते हैं। अगर तुम आप गोली मार के चले गए हो तो उस सजा को माफ करते हैं। इनके पास 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां, 5 प्रकार की। अभी आपको दिखाएं कौन कौन सी है। वो लगा के आदमियों को माफ कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं। आर्टिकल 72 आपको याद रखना है। आर्टिकल 72 आपको याद रखना है कि उनकी न्यायिक शक्तियां किसकी? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां है। इसे आपको बहुत बेहतरीन से समझना है, ध्यान रखना है कि आर्टिकल 72 72 कहता है भैया कि राष्ट्रपति की शक्ति है, न्यायिक शक्तियां है कि माफ कर सकते हैं। क्या माफ कर सकते हैं? कि मौत की सजा, मतलब सजा को माफ कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कौन कौन सी है। उनके पास 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां हैं। अब कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां यूज कैसे करेंगे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, उनके पास 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां हैं। राष्ट्रपति भैया के पास 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां हैं। देखेंगे, राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां। आर्टिकल 72, राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां हैं। आपको एक मूवी देखे होंगे अजय देवगन की। एक गुंडे को उन्होंने क्या कर दिया, गोली मतलब मार मार के छल्ली कर दिया, आतंक मचाया था। फिर गए अपने आप को वहाँ संसद भवन में सरेंडर कर दिए कि हम मर दिए हैं। तो उनको राष्ट्रपति समझे पूछे तो उनको छोड़ दिए थे। आप देखें तब वहाँ उस पिक्चर में मुझे समझ में आया कि हाँ, कि राष्ट्रपति की पावर तो कुछ है। पावर उनके पास है जो विशेष मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, मतलब सजा करने वाले को ही माफ कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां हैं। देखिए पहला क्या है, देखिए पहला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला लिखा है क्षमा, मतलब पार्डन। जो पार्डन है भैया, जो क्षमा है, मतलब क्षमा तो क्षमा, क्षमा मतलब कि इसमें कुछ आने का नहीं, कुछ नहीं, मतलब डायरेक्ट क्षमा। कहता है राष्ट्रपति किसी भी दंड को पूर्णतः क्षमा कर सकते हैं। मतलब किसी भी दंड को, मतलब आप मर्डर किए हैं, आप कुछ भी करे हैं, कोई भी कांड किया, आपको सजा मिली है मृत्यु दंड का, कि आपको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। ठीक है, फांसी पे चढ़ाएगा तो राष्ट्रपति भैया को इतनी पावर है कि आपको फांसी की सजा का मतलब पूर्णतः माफ कर सकते हैं। आपको उम्र कैद की सजा हुआ है, राष्ट्रपति भैया पूर्णतः माफ कर देंगे, छुट्टी कर देंगे आपको। ये क्षमा, इनके 5 प्रकार की न्यायिक शक्ति है। पहला कहता है पार्डन, राष्ट्रपति भी किसी दंड को पूर्णतः माफ सकते हैं। आपको उम्र कैद की सजा हुई है, राष्ट्रपति माफ कर देंगे, मतलब माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास पावर है, पावर की कोई भी सजा किए हैं, आप जेल में सड़ रहे हैं, राष्ट्रपति की पावर है, आपको क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल के 72 एक आपको समझ में आ गया। कौन समझ गया? एक समझ में आ गया। अब दूसरा देखेंगे, प्रविलंबन। क्या प्रविलंबन आपको समझ में आया? रिप्राइव, क्या रिप्राइव प्रविलंबन है? क्या कहता है भैया, राष्ट्रपति भी किसी के दंड, विशेष मृत्यु दंड का अस्थायी रोक लगाते हैं। ये बड़ी खतरनाक है भैया, ये बड़ा अस्थायी रोक लगाना, मतलब इसमें सफा आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रविलंबन मतलब विलंब, आपको दिख रहा है विलंब मतलब प्रविलंब मतलब रिप्राइव मतलब
ये क्या है कि राष्ट्रपति जी किसी को, क्या राष्ट्रपति किसी भी दंड को विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं। मतलब अस्थायी, गुरु जी का मतलब है अस्थायी का मतलब है कि जानते हैं राष्ट्रपति भैया कहीं किसी से आपको क्या मिली, फांसी की सजा मिली। मान लीजिए हमने क्या किया, हम कुछ कर दिए, किसी को मार दिए हैं तो हमें फांसी की सजा मिली, तो राष्ट्रपति भैया क्या करेंगे, उस पर अभी क्या करेंगे, अस्थायी रोक लगा दिए। हमें फांसी तो दी जाएगी, मतलब कब दी जाएगी पता नहीं, हमारा निश्चित है फांसी दी जाएगी, हमें मिली है सजा, मिलेगी में अस्थायी रोक लगा दिया। कब मिल जाए कोई, मतलब तिल तिल मारने की बात हो रही है। क्या भैया, तिल तिल, मतलब हमें तिल तिल मारने की बात हो रही है। हमें मन में चलता रहेगा यार कब मुझे फांसी देंगे, आज देंगे कल देंगे, कभी भी मिल सकती है फांसी। अस्थायी रोक लगा, टेम्परेरी लगा दे भैया कि कोई इसका वो नहीं, कब मिलेगा मगर कब मिलेगा पता नहीं। तिल तिल मारने की बात करेगी, आदमी ना खा पाएगा ना जी पाएगा ना, मतलब उसकी टेंशन बनी रहेगी, ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। कहते हैं भैया प्रविलंबम, रिप्राई, मतलब राष्ट्रपति किसी की विशेष मृत्यु दंड को अस्थायी रोक लगा दे भैया कि हमें सजा मिली है मृत्यु दंड की, अस्थायी रोक मिलेगा मगर कब मिलेगा तुम्हें निश्चित नहीं है, तुम्हें मिलेगा जरूर। अब हम परेशान है कि कब मिलेगा मुझे सजा, अब हम परेशान है कि आज मिलेगा कल मिलेगा, खाना पीना सब छूट जाएगा, क्यों, क्योंकि मिलेगा तो है, कब मिल जाएगा निश्चित नहीं है। इसे कहते हैं भैया तिल तिल मरना, प्रविलंबम। हो गया, दो आपका खत्म हो गया। एक तो सफा करते भैया राष्ट्रपति जी मृत्यु दंड को समाप्त कर देते फायदा, दूसरा कहता है प्रविलंबन, तुमको तिल तिल मारने की बात करती है। तिल तिल मारने की बात है कि नहीं, तिल तिल मारने की बात है ना, क्या है, इसे तिल तिल मारने की बातें ही करते हैं, ठीक है, तिल तिल मारने की बात ही करते हैं। चलिए अब क्या कहेंगे, अब आगे थोड़ा देखेंगे, अब थोड़ा सा आगे देखेंगे। तीसरा, 5 प्रकार की न्याय शक्तियां हैं, 2 तो हम लोग देख लिए, अब तीसरा देखेंगे। क्या भैया, तीसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे विराम। क्या भैया, विराम, यहाँ पे देखेंगे विराम। क्या भैया, विराम, तीसरा है विराम, रिस्प्राइट। क्या भैया, विराम क्या है, विराम मतलब राष्ट्रपति जी किसी विशेष परिस्थिति में दंड को कम कर सकते हैं। यहाँ देखो विराम, मतलब विराम कर दिए हैं, विराम। तो क्या कर, दंड, राष्ट्रपति जी किसी विशेष परिस्थिति में दंड को कम कर सकते हैं, मतलब दंड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे क्या, जैसे क्या है, जैसे गर्भवती महिला है, उनके पेट में बच्चे हैं, तो मतलब इस ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, विराम, राष्ट्रपति जी किसी भी विशेष स्थिति में दंड को कम कर सकते हैं। दंड को कम मतलब जैसे कि उसको आजीवन कारावास का, आजीवन कारावास थी तो उसको कम करके 10 साल का कर दिए। तो मतलब ऐसे विशेष स्थिति में राष्ट्रपति जी क्या करते हैं भैया कि अपने विराम कर देते हैं। इस स्थिति में राष्ट्रपति जी विशेष परिस्थिति में दंड को विराम कर देते हैं। क्या भैया, दंड को विराम कर देते हैं, मतलब दंड को थोड़ा रोक देते हैं भैया, बेचारी गर्भवती महिला है उसको सजा थोड़ा सा कम कर दो। इस स्थिति में क्या कहते हैं, विराम। क्या भैया, विराम। आपको याद है पहले क्षमा कर दिए भैया, उसके बाद विलंब कर दिए भैया, अस्थायी रोक लगा दिए भैया, अब क्या कर दिए भैया, विराम लगा दिए। कहे भैया चलो भैया इस स्थिति में गर्भवती महिला है, स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, विराम, मतलब क्या करेंगे भैया कि क्या कर देंगे, विशेष स्थिति में दंड को कम कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। अगर मान लीजिए आजीवन कारावास है तो उसको क्या कर देंगे, 10 साल का कर देंगे, 10 ईयर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ये बन जाती है, ठीक है। तीनों को समझ। अब दुआ पाओ बता दे आपकी भैया राष्ट्रपति जी के न्याय शक्ति के बारे में आपको मजा आ गया होगा समझ के, नहीं मजा आया कि नहीं समझ के राष्ट्रपति की न्याय शक्ति के बारे में, ठीक है। आप देखेंगे राष्ट्रपति भैया की न्यायिक शक्ति देख के आप मजा पा गए होंगे, हमें उम्मीद है आप मजा पा गए होंगे। चलिए परिहार, क्या भैया, परिहार देखेंगे। क्या कहे, 8 4 क्या कहता है, 4 कहता है भैया परिहार। इसका मतलब क्या है, दंड के रूप को बिना बदले, यहाँ पे बिना है, ठीक है, बिना बदले। क्या भैया, बिना बदले, बिना बदले क्या करेंगे, बिना बदले सजा को कम कर देना, मतलब दंड के रूप को, मतलब दंड जैसे तुमको कठोर कारावास हुई है तो दंड को रूप को बदलेंगे नहीं, तुम्हें कठोर का कठोर रहेंगे, मगर क्या करेंगे उसे क्या करते हैं, कठोर के बाद 10 वर्ष कर देंगे, मतलब कम करके आजीवन का था तो उसे 10 वर्ष कर दे। परिहार का मतलब है कि दंड के रूप को बिना बदले, दंड के रूप को बिना बदले, दंड के रूप को बिना बदले, बिना बदले सजा को कम कर देना, मतलब दंड को तुमको कठोर कारावास है, तुमको कठोर कारावास है, मगर क्या करेंगे उसको 10 वर्ष कर देंगे। क्या भैया, उसको 10 वर्ष कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो परिहार का मतलब हो जाता है दंड के रूप को, परिहार मतलब दंड के रूप को बिना बदले, दंड के रूप को नहीं बदलेंगे। अगर तुमको कठोर करवास है तो कठोर करवास ही रहेगा, मगर क्या होगा कि तुम्हारे भैया उसको कम कर देंगे,
ठीक है, उसको कम कर देंगे। अब लघुकरण देखिए, यहाँ पे लघुकरण 5 बार क्या कहता है, ये कहता है दंड के रूप को बदलकर सजा को कम कर देना। मतलब जैसे तुमको कठोर कठोर कारावास थी, तुमको कठोर कारावास थी जेल की, मगर क्या करेंगे उसको दंड को रूप को बदलकर, दंड को रूप को कठोर को करके और हल्का करके 10 साल कर देंगे। इसे कहते हैं लघुकरण। एक होता है परिहार। परिहार कहता है दंड के रूप को बिना बदले सजा को कम कर देना। और लघुकरण कहता है दंड के रूप को बदलकर सजा को कम कर देना। 5 प्रकार की न्यायिक शक्ति आपको हम बतला दिए, उम्मीद आपको समझ में आ गई होंगी। न्यायिक शक्तियां कंप्लीट हो गई। अब चलिए, अब राष्ट्रपति भैया की राष्ट्रपति कार्यवाही शक्तियां देख लेते हैं। कार्यवाही शक्तियां, जब ये राष्ट्रपति कार्यवाही शक्तियां, आर्टिकल 72 कहता भैया बहुत शक्ति उनके पास है, मगर आर्टिकल 74 कहता भैया, आर्टिकल 74 कहता भैया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह, मतलब यहाँ पे इनकी मतलब खत्म हो गए। यहाँ इनकी सारी मतलब हम लोग अभी भौकाल का समझ है, यहाँ भौकाल का खत्म हो गया। यहाँ देखिए राष्ट्रपति, आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करे, मतलब यार पूरी बारी खत्म कर दी है कि नहीं। मतलब यहाँ राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेंगे, मतलब उनकी सारी शक्तियां धरी रह गई। क्यों? क्योंकि आप राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद जो कहेगा वही करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हुआ क्या था, इसकी बातें थोड़ा सा आपको बतला देनी चाहिए, इसकी बातें आपको थोड़ा सा बतला देनी चाहिए। एक आपको इंदिरा गांधी पता है, इंदिरा गांधी जी थी, तो उनको क्या हुआ कि वो ना पंजाब में कोई केस चल रहा था उनके ऊपर कि वो इनलीगल तरीके से जीती हुई हैं, वो सीट को ली है इनलीगल तरीके से। केस चल रहा था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो केस हार चुकी थी, उनका सत्ता जाने वाला था, तो वो क्या कर दे भैया, इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी लगा दी थी। अब सोचे कि राष्ट्रपति भैया कुछ करे ना, इसके लिए क्या करे भैया, जब राष्ट्रपति भैया कुछ करे ना कि भैया चले, अब मतलब वो जाने के बाद हमारी क्या, हमारे पावर जाने के बाद असल में राष्ट्रपति भैया कुछ हमें करें कि हमें जेल कर दे, क्या कर दे। उसने उन्होंने क्या कहा भैया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। ऐसे क्या हुआ, एक 42 नंबर का संशोधन की, उस समय वो लगा था, क्या लगा था, इमरजेंसी लगाई हुई थी, ठीक है, इमरजेंसी वो लगा दी थी, ठीक है। वो इमरजेंसी लगाई हुई थी कब, वो 76 बात हो रही है, 75-76 बात हो रही है, वो इमरजेंसी चल रही, 76 इमरजेंसी चल रही थी। अब क्या वो संविधान संशोधन की एक 42 नंबर क्या दी, 42 नंबर की क्या संविधान संशोधन की, कब, 1976 में, कब, 1976 में। और उसमें कहीं भैया वो इसलिए क्यों कहीं जानती है, क्योंकि वो इमरजेंसी लगा दी थी, क्योंकि वो केस हार चुकी थी, उनकी सीट जाने वाली थी, तो उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लगा दी। अब इमरजेंसी लगाने का फायदा क्या होता है कि कार्यकाल 1 साल तक बढ़ जाता है। अब कार्यकाल 1 साल बढ़ गया, अब सोचे कि राष्ट्रपति भैया कुछ करे ना, इसलिए क्या गया 42 नंबर संशोधन की, 42 नंबर संशोधन की 1976 में। अब संशोधन करके कहा भैया कि जो भी कार्य होगा, राष्ट्रपति जो होंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करेंगे। क्या, प्रधानमंत्री की सलाह पे काम कर, मुंडी हिला के हाँ करना पड़ेगा, ऐसा संशोधन कर दिया भैया। लेडी थी पावर उनके साथ, ये था उनके पास पावर, मतलब समझदार है, ये थी, संशोधन कर दी। अब क्या भाई, राष्ट्रपति का कोई पावर ही नहीं रह गया, और 42 नंबर संशोधन कर दी। अब कह दी भैया राष्ट्रपति भैया प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करेंगे। अब तो गड़बड़ा गया मैटर यहाँ से, तो यहाँ तक तो गड़बड़ा गया, ठीक है। और उसके बाद जब वो हार गई, उनकी सीटें चली गई, तब क्या हुआ, 44 नंबर संशोधन हुआ, 44 नंबर का संविधान संशोधन 1978 में, वो 76 में की थी, 1978 में वो 42 नंबर के था, 44 नंबर का था। यदि कोई भी प्रस्ताव मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के पास आता है, तो कम से कम एक बार तो वापस कर सकते हैं। मतलब पहले क्या था कि उन्होंने जब लगाया था 42 संशोधन की थी, तो उसमें कही थी कि जब राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आएगा मंत्रिपरिषद का, तो उसे राष्ट्रपति को पास करना ही पड़ेगा, बात माननी ही पड़ेगी। अब ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनकी सरकार चली गई, तब उनके बाद संशोधन किया गया, कहीं नहीं भैया ऐसा मत करें राष्ट्रपति कोई पावर ही ना रह जाए, इसीलिए संशोधन किया 42 नंबर का, वो 44 नंबर का संविधान संशोधन किया गया 1978 में। कहा गया भैया कि कोई भी सलाह जब आएगा, तो कम से कम एक बार भेज सकते हैं कि तुम भेज दो भैया, वापस कर दो भैया, अच्छा नहीं जाए, दोबारा पढ़ रेट के फिर अच्छे सलाह हम दोबारा देखेंगे। अगर दोबारा वही वापस आ जाता, तब उनको साइन करना, मुंडी नीचे साइन करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? हम आपको क्या बताएं। 74 कहता भैया, आर्टिकल 74 कहता भैया, अनुच्छेद 74 कहता राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। क्या भैया, राष्ट्रपति भैया मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करेंगे। किसके भैया, मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेंगे। ये किसने कैसे हो गया था, आपको बताए ना कि हमारे वो लेडी बहुत समझदार थी,
उन्होंने क्या किया, जब इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी लगाने के बाद उन्होंने क्या कहा भैया कि अगर ऐसे चलता रहा राष्ट्रपति भैया हमारे काल बन जाएंगे, तो काल बन जाएंगे, दिक्कत भी। इससे मैं क्या आपको बताया कि 42 नंबर का 42 नंबर का संविधान संशोधन की 1976 में क्या 42 नंबर संविधान संशोधन की, उसके बाद वहाँ पे कर दी कि भैया जो राष्ट्रपति भैया होंगे वो मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के बाध्य होंगे, मतलब मानना ही मानना पड़ेगा। ऐसे में क्या हुआ, दिक्कत हो गई, राष्ट्रपति जी मुंह बंद रह गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उनकी सरकार चली गई, फिर 44 नंबर का संविधान संशोधन किया गया 1978 का, 1978 किया गया। कहें भैया कि चलो अच्छा ठीक है, वो तो उतना करके चली गई थी, हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति के कम से कम एक बार वापस करते, कोई भी बिल अगर आया तो राष्ट्रपति भैया कम से कम एक बार उसे वापस करके उस पर विराम लगा, भैया एक बार तुम चेक करो, अच्छा नहीं है। और वो क्या कर दी थी कि भैया एक भी बार कुछ बोलना नहीं, बस मुन्नी नीचे करके सिग्नेचर करना होगा राष्ट्रपति भैया को, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको सब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। 74 की बात हो गई, 72 की बात हो गई, न्याय शक्ति की बात हो गई, अब हो गया संविधान संशोधन। अब आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सत्रवास, आपको पता है सत्रवास, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में हमारे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ढेर सारे बनते हैं, देखेंगे सत्रवास। आर्टिकल 85 हम लोग क्या कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति जी के आर्टिकल है उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो आपको आर्टिकल यहाँ पे स्पेस लगे, ऐसा मत सोचिएगा कि हम आर्टिकल छोड़ दें ना, छूटेगा कुछ नहीं। अभी हम लोग राष्ट्रपति को पढ़े, तो राष्ट्रपति को सारे पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ उसका पारी आ जाएगी, जहाँ बात चलेगी, हम आपको पढ़ा देंगे, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 84, आर्टिकल अनुच्छेद 85 कहता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का सत्रवास समाप्त करने की घोषणा। लोकसभा का सत्रवास मतलब हो जाता है कि जैसे इस समय मोदी जी की सरकार चल रही है, उनकी लोकसभा चल रही है नहीं, तो उनकी लोकसभा चल रही है, तो राष्ट्रपति भैया की इतनी पावर है कि उसे भंग कर सकते हैं, सत्रवास को समाप्त करने की घोषणा कर सकते हैं और लोकसभा भंग कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति अभी किसका मंत्रिपरिषद काम कर रहे हैं, भैया मोदी जी की लोकसभा में है, तो अभी क्या कहते हैं, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और लोकसभा को भंग कर सकते हैं सत्रवास समाप्ति। पहले आप कहेंगे सत्रवास क्या है, आपको मन में आएगा सत्रवास समाप्ति की घोषणा करेंगे तो ये है क्या। अब देखेंगे हमारे यहाँ क्या होता है, मीटिंग बैठती है कि सारे देश को चलाने के लिए सारी चीज चलती है, तो मीटिंग बैठती है ना, तो उसे सत्रवास कहते हैं। जो मीटिंग बैठती है ना, बात होती है कि हाँ देखिए पहले कैसे कौन से किसे कहते हैं, पहले आपको बतलाते हैं, देखेंगे ऊपर देखेंगे। आर्टिकल 85 आपको याद रखना है, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, एक तो करेंगे लोग सत्रवास समाप्ति घोषणा बता दें कि सत्रवास समाप्त हो चुका है, ये मीटिंग खत्म हो चुकी है बता देते हैं, और राष्ट्रपति का द्वारा लोकसभा भंग किया जाता है। जैसे भाई मोदी जी की सरकार चल रही है, उसको भंग करने की पावर ताकत किसके पास, राष्ट्रपति जी के पास है। अब देखेंगे सेशन किसे कहते हैं, सेशन सत्र कहते हैं, सत्र किसे कहते हैं, पहले आपको ये सत्र दिखने है, सत्र देखेंगे। हमारे यहाँ बजट सत्र चलता है, बजट में बात होती है क्या पंचवर्षीय योजना में क्या क्या काम हुआ देश में, बजट सत्र चलता है, हर वर्ष आता है, आपको पता है बजट पेश होता है। इस बार बजट पेश हुआ था फरवरी को, आपको पता है ना। देखिए जब फरवरी से अप्रैल तक बजट सत्र चलता है, बजट सत्र मतलब फरवरी और अप्रैल के बीच जितने टाइम गैप हुए, मतलब जितने भी टाइम हुए गैप हुए, उसे कहते हैं सत्र। अभी आपको समझ में आए, बजट सत्र मतलब बजट सत्र कब से कब तक चलता है, आपसे पूछा जाएगा तो कहेंगे भैया फरवरी से अप्रैल तक, इसके बीच की अवधि जो टाइम ड्यूरेशन है उसको क्या कहते हैं, सत्र कहते हैं। इसीलिए अब ये सत्र खत्म हो जाता है कि बजट सत्र चल रहा था फरवरी से अप्रैल तक, अप्रैल में द इंड हो गया, तो इसकी घोषणा करते हैं राष्ट्रपति जी। इसकी घोषणा राष्ट्रपति जी आर्टिकल 50 की घोषणा करते हैं भैया कि बजट सत्र खत्म हो चुका है। अब देखो बजट सत्र खत्म हो चुका है, ये कहते हैं राष्ट्रपति जी, और राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग कर देते हैं, ठीक है। एक चलता है हमारे यहाँ बजट सत्र चलता है, बजट में बात होती है फरवरी से अप्रैल तक। एक मानसून, जब मानसून कब आता है, जून जुलाई में आता है, जून सितंबर में आता है, जून सितंबर मानसून आता है, मानसून सत्र चलता है, ठीक है। एक शीत सत्र चलता है, शीत नवंबर से दिसंबर तक शीत सत्र चलता है, क्या शीत सत्र चलता है। सत्र आपको पता चल गया, इसके बीच की अवधि को सत्र कहते हैं, और सत्र आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति जी सत्रवास समाप्ति की घोषणा कर देते हैं, ठीक है। जिस समय पर लोकसभा राज्यसभा की बैठक चल रही हो उस समय अवधि को सत्र कहा जाता है, ठीक है। जैसे इसमें बैठक होती है ना, इसमें लोकसभा राज्यसभा बैठते हैं, बात होती है कितने खर्चे हुए, मतलब सारी चीजें डिस्कस होता है, तो उसे सत्र कहते हैं। आपको उम्मीद है अब समझ में आया सत्र किसे कहते हैं। यही सत्र हो जाता है बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र, इसे सत्र कहते हैं। इसके बीच के ड्यूरेशन को सत्र कह देते हैं। बजट सत्र चलता है फरवरी से अप्रैल तक चलता है, मानसून सत्र जून से सितंबर तक चलता है, नवंबर से दिसंबर तक शीतल सत्र चलता है। जिस समय लोकसभा राज्यसभा की बैठक चलती है उसे सत्र कह देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सत्रवास समाप्ति की घोषणा करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा
लोकसभा की सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर देते हैं। लोकसभा भंग कब करेंगे? जब उसके लिए बहुत बहुत राजनीति रहती है। अभी तक मतलब कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति जी कब भंग करेंगे? बहुत विरोधी पार्टी होती तब होता है भंग। ठीक है, चलिए आगे चल देते हैं, आगे चल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। 86 85 देख लिए, अब 86 देख लेते हैं। आर्टिकल 86 क्या कहता है? दोनों सदनों में भाषण देने का और संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में बैठकर भाषण कौन दे सकते हैं? राष्ट्रपति दे सकते हैं। और उनको संदेश भेज सकते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 86 से कहते हैं। 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, मतलब विशेष अभिभाषण 87 में हो जाता है। और दोनों सदनों में अभिभाषण कहते हैं 86 हो गया। ठीक है, ये आपकी आज की क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इनकी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी राष्ट्रपति चलेंगे, एक क्लास और चलेंगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।